हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, मैथ पढ़ने वाले हैं। तू लिख ले हवा हो, सामने बैठ सामने बैठ को बात कर रहा। चले देखिए 2026 के एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको जो है लगभग मान लीजिए आज से जब तक एग्जाम होता है तब तक मात्र आपको देना है 20 मिनट। कितना मिनट? 20 मिनट देना है और 20 मिनट अगर आप डेली देते हैं तो आपका मैथ बहुत मजबूत हो जाएगा। समझ गए ना, मजबूत हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ऐसे ही पैटर्न पे एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा नया पैटर्न नहीं होता। यही पैटर्न पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, आपको क्या करना है, अच्छे समझना है और जहां ना बुझाए ना तो वहां पूछिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, यदि tan थीटा बराबर 5/12 है तो cos थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हल में tan थीटा बराबर 5/12 दिया है। तो लंब कोण आधार में बताइए तो tan थीटा ये क्या होता है, लंब होता है और ये होता है आधार होता है। लेकिन एक चीज गायब है, क्या? कण। लंब कोण आधार होता है तो कण हमें नहीं पता है, तो सबसे पहले हमें क्या निकाल लेना होगा, कण निकालना होगा। तो कण बराबर होता है, यहाँ पे निकाल लेंगे क्या, पी का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे। आगे बढ़ेंगे तब 25 हो जाएगा, 12 दूनी 100 के 44 हो जाएगा ना। जोड़ेंगे तो कितना हो, 1 6 9 हो 169, इसका कितना निकलेगा तो 13 हो जाएगा। यानी हमको निकल के आ गया कण। हमें चाहिए cos थीटा बराबर, आप जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटा में कण होता है, आधार बटा में कण होता है। तो एक बात बताइए कि आधार का मान कितना है 12 और कण का मान कितना आया है 13। आंसर समझ गए ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो आप एक काम कीजिएगा, अगर लंब कोण आधार है तो कण नहीं है तो कण ज्ञात कर लेंगे। समझ गए ना, तीनों भुजा का मान याद होना चाहिए। कण क्यों निकाले, क्योंकि cos थीटा में हमको कण चाहिए, आधार तो मिल जाएगा, कण चाहिए। तो कण निकालने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, इस फॉर्मूला का यूज किया। समझ गया ना, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इधर देखिएगा, और हाँ एक बात याद रखिएगा, मान लीजिए एक जात भी आप याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे जात चलता है 5 12 13। समझ गए ना, 5 12 13। अगर ये मान लीजिए आधार वो गया, ये लंब हो गया, तो ये क्या होगा, कण होगा। क्या होगा, कण होगा। एक जात भी है, आगे आपको जात के बारे में बताएंगे पूरा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और एग्जाम में ये छपने वाला है, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। हाँ एग्जाम में छपेगा, साइन थीटा बराबर cos थीटा रूट में 3 cos थीटा यहाँ पे होगा। क्या होगा, देखिए ध्यान से, साइन थीटा बराबर रूट में 3 cos थीटा होगा, रूट में 3 cos थीटा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है और पूछ रहा है tan थीटा का मान क्या होगा। देखो सबसे आसान तरीका क्या है, जात वाला जात हो जाएगा ना, साइन cos का एक जात है तो cos को इधर बोला ले, इधर गुना में है, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, भागा में। यानी साइन थीटा बटा में cos थीटा, इधर बचा रूट में 3। ये है ना बच्चा। एक बात बताओ, क्या याद है साइन थीटा बाई cos थीटा बराबर क्या होता है, याद है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में cos थीटा, ये होता है ना। यही कहेंगे cot थीटा बराबर होता है, पलट दो, cos थीटा बटा में साइन थीटा होता है।
ये बात आप याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा। तो यहीं पे देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा है, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, यानी टेन थीटा का मान कितना, रूट में 3। हमें किसका पूछ रहा था, टेन थीटा का मान पूछ रहा था, तो टेन थीटा का मान कितना आ गया, रूट में 3। एक बात बताओ, अगर यहाँ पे कह देता सिर्फ थीटा का मान क्या होता, एक बात मेरे को बताइएगा, टेन थीटा है तो यहाँ पर लिख लेंगे टेन थीटा। और एक बात बताओ मेरे को, टेन थीटा में, टेन में किसका मान रूट 3 होता है, बताओ, टेन 60 डिग्री का, किसका होता है, टेन 60 डिग्री का होता है। तो यहां से टेन टेन कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। अगर थीटा कहेगा तो ऐसे बनाएंगे, खाली टेन कहा है, टेन थीटा, तो रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ गए, वैल्यू याद कर लो, वैल्यू से 5-6 क्वेश्चन आता है एग्जाम में, याद नहीं करते हो, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना, नहीं याद करोगे तो कैसे होगा, कुछ तो फॉर्मूला तुमको याद करना पड़ेगा एग्जाम में, बिना फॉर्मूला का मैथ नहीं चलता है, समझ गए ना। अब त्रिकोणमिति में तो और फॉर्मूला याद करना है, एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन त्रिकोणमिति से देता है, अगर त्रिकोणमिति से पढ़ लो तो 30, 40, 50 नंबर का त्रिकोणमिति भर ले रहता है, त्रिकोणमिति पढ़ लो, एपी पढ़ लो, कल्याण हो जाएगा, 70-80 नंबर लड़ जाएगा, उसी से खाली क्वेश्चन आता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है भर भर के, सेक 2a बराबर कौसेक a माइनस 42 है डिग्री है, तो a का मान ज्ञात करना है, किसके मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। पढ़ाई हो रहा है ना, है? पढ़ाई कि सोना मोना हो रहा है। सेक ए, अरे सेक कितना है, सेक 2a बराबर कौसेक a माइनस 42 डिग्री है। हाँ पढ़ाई होना चाहिए, समझ गया। दोस्त को वो साथ नहीं देगा, देखिए कोई सो दोस्त हो, आज तो मजा आ रहा होगा, क्या मेरा दोस्त है, खाना खा लिया, पी लिया, सो लिया ना हो, हाँ, इंतजार में रहेगा, टाइम बर्बाद करेगा, एक दिन पता चला कि चली गई छोड़ के, रोते रहना बैठ के। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, सेक 2a बराबर दिया है, कौसेक a माइनस कितना दिया है, 42 डिग्री दिया है। एक बात बताओ मेरे को, सबसे पहले किसी एक को आपको क्या करना होगा, बदलना होगा, लेकिन बदलने के लिए आपको कुछ नियम पता होना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस से थीटा होता है, या यहाँ पर यह सेक, तो सेक थीटा बराबर लिखेंगे, सेक थीटा बराबर सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा, याद है ना, सेक है तो कॉस, एक टेन है तो कॉट, साइन है तो कॉस, साइन है तो कॉस, सेक है तो कॉस, एक टेन है तो कॉट में बदलता है। तो यहाँ पर देखो, इसको हम बदल देंगे, यहाँ लिख सकते हैं क्या, कॉसेक 90 माइनस थीटा, अरे 2a, थीटा का जगह लिखेंगे 2a, ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं ना। यहाँ लिखेंगे कॉसेक a माइनस 42 डिग्री, यही ना है। अब बताओ, कौसेक कौसेक दोनों साइड है, खत्म हो जाएगा ना, ये तो कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 42 डिग्री, जात वाला जात फिर जाएगा, ठीक है, 42 को इधर बुला लेते हैं, 2a को उधर भगा देते हैं, कर दें ऐसे, नहीं तो ऐसे करो, माइनस 2a इधर बुला लो, माइनस a बराबर माइनस 42 माइनस 90, यहां तक दिक्कत है। अरे ए है तो ए के पास जाएगा, जात वाला जात भी जाएगा। अब इसको जोड़ो, माइनस 2a कितना होगा, माइनस 3a बराबर हो जाएगा ये कितना, ये 2 हो जाएगा, 9 4 13 माइनस 132, इसलिए a बराबर दोनों तरफ माइनस है तो खा जाओ,
132 बटा में 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, एक का मान कितना आ गया 44 डिग्री। बोलो यहां तक दिक्कत है? अरे 3 से 132 मैंने भाग दिया है तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 44 हो जाएगा। तो किसका मान पूछ रहा था? कह रहा कि ए का मान क्या होगा, तो ए का मान क्या होगा 44 होगा। क्या होगा? यहां तक दिक्कत नहीं ना? जोड़ो 90 या 42 जोड़ो तो कितना होगा? इधर ये देखो प्लस में, उधर गया तो माइनस में, ये बेचारा माइनस में था तो यहाँ माइनस में हुआ। क्या कौन प्लस में होगा? इधर आएगा तो -42 उधर के उधर हम छोड़ दिए हैं, 90 को उठा के उधर ले गए हैं, इधर मैंने ए को लाया है, ए यहाँ प्लस में था इधर आया तो माइनस में हुआ। समझ गए ना? संख्या को उधर ले गए हैं और ये ए वाले को इधर मैं लाया हूं। दिक्कत नहीं ना? अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या है 4 में, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में साइन ए प्लस बी बाई 2 बराबर कॉस सी बाई 2 है। हमें सिद्ध करके दिखाना है। हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो देखो सबसे पहले सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है, आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे बनाते हैं, देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर एक त्रिभुज हमने बनाया, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यहाँ पर लिखेंगे हल में, हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है यहाँ तक? अब यहाँ पर देखो ना, ये 2 से भाग दिया है, अब इसमें भी क्या करेंगे, सब में 2 से भाग दे देंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2 बराबर 180 बाई 2 हो जाएगा। अब देखो भाग दे दिया। अब यहाँ पर मैं ये देख रहा हूं कि ए बी को साथ रख रहा है, सी को भगा रहा है, तो हम यहाँ पे अलगा कर देंगे, ए बी को साथ में रख देंगे, ए प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 बराबर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 90 होगा। अब सी को साथ में नहीं रख रहा, भगा रहे हैं, वहां पे देखा ना हमें ना सिद्ध करके। अब बात बताओ, सी को भगा दो, यानी ए प्लस बी बाई 2 बराबर 90 माइनस सी बाई 2। अब एक बात बताओ, यहाँ पे शुरू में क्या लिया? साइन का गुना है ना? क्या लेने पे? साइन लेंगे ना? क्या लेंगे? साइन लेने पे, यानी दोनों तरफ साइन लेने पर। ठीक है, यहां लिखेंगे साइन ए प्लस बी बाई 2 बराबर साइन 90 माइनस सी बाई 2 होगा। एक बात बताओ, साइन ए प्लस बी बाई 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या बताए हैं? कॉस थीटा होता है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? साइन कॉस सी बाई 2। प्रूफ हो गया ना? थीटा के जगह है सी बाई 2, तो सी बाई 2 है ना लिखेंगे। थीटा की जगह जो रहेगा वही लिखेंगे। 5/4 होता तो क्या लिखते? 5/4। 6/4 होता तो 6/4 रखते। इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं ना? किसी को कुछ पूछना है? नहीं ना? चलो देखो, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। बहुत आसान क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। देखो साइन 20 डिग्री और कॉस 70 डिग्री, किसी एक को बदल दो, किसी एक को क्या करो? बदल दो। साइन है तो कॉस में बदलो, कॉस है तो साइन में बदलो। यहाँ पर देखो हम ऊपर में बदल रहे हैं, यानी साइन 20 है तो लिख सकते हैं साइन, देखो 20 डिग्री है और कॉस 70 डिग्री है। यहाँ पे आगे बढ़ो, साइन है तो इसको लिख सकते हैं कॉस, ऐसे लिखो ना, इससे पहले साइन कितना में से घटेगा? 90 में से कितना घटाइएगा कि 20 डिग्री होगा? बताओ पहले। 70, तो यहाँ लिख लेंगे 70। समझ में आ रहा है ना? देखो साइन था ना तो साइन लिख दिए, अब 90 में से कितना घटाएंगे कि 20 होगा, तो 70। अब बेचारा ही कॉस 70 है तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे, इसमें बदलाव नहीं करेंगे। ठीक ना? तो यहाँ पे कॉस क्या लिख देंगे? 70। किसी एक को बदलना है, समझ गए ना? दोनों को बदलना नहीं है।
यहाँ देखो अब बताओ मेरे को एक बात, तुमको बताए है ना कि साइन, हाँ एक बात बताइएगा, 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या है, साइन 90 माइनस 70 डिग्री, थीटा का जगह क्या ले लिया है? 70। तो यहाँ पर ऊपर में क्या लिखेंगे बताओ तो मेरे को? यहाँ cos 70 है तो यहाँ लिख देंगे cos 70, और यहाँ पे साइन है तो cos ना, cos, थीटा के जगह 70 होगा क्या? क्यों? क्योंकि थीटा के जगह ये थीटा ले लिया है, थीटा के जगह थीटा ले लिया है। तो यहाँ पर देखो कट के क्या आ जाएगा? 0, 1 ना आएगा जी, यानी इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ गए? इसका मान क्या होगा? 1 होगा। चलिए, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, ऐसा तो क्वेश्चन पीछा नहीं छोड़ता है, कभी 8 देता है तो कभी 10 देता है तो कभी 9 देता है। 9 है तो 9 आंसर मार दो, 8 है तो 8 आंसर मार दो, 10 देगा तो 10 आंसर मार दो। समझ गए? हैं कैसे? तो हई से आवा, हई से बतावा तनी कैसे। यहाँ देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको एक बात याद होना चाहिए, क्या कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन बनाने से पहले आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, कल भी बताए थे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। एक बात बताओ, यहाँ पर tan को उधर ले जाओ, tan को क्या करो? उधर ले जाओ, तो 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यानी कहने का मतलब ये है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। तो आइए क्वेश्चन में अब आते हैं हम लोग। इसमें यहाँ दिया है 9 दोनों में कॉमन है, 9 दोनों में है ना, तो 9 को कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बचा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। एक बात बताओ तुम मेरे को, यही वाला बात ना है? यही वाला ना है? इतना बराबर क्या लिखा है यहाँ पे? 1। इतना बराबर क्या लिखा है? 1। तो 9, इतना बराबर क्या लिखेंगे अब हम? 1। तो 9 में 1 से गुना होगा 10 होगा कि 9 होगा? होगा ना। इसीलिए बोले हैं कि 9 देगा तो 9 टिपेंगे, 10 देगा तो 10 टिपेंगे, 8 देगा तो 8 टिपेंगे। एग्जाम में आया है अभी तक 9, 8, 10। समझ गए ना? चलिए हो गया ना। चलिए आगे देखिए, इसको आगे बढ़े, इसमें किसी को दिक्कत है नहीं ना? अब देखो ये क्वेश्चन, देखो 7 नंबर कह रहा है कि सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है इसमें। तो सिद्ध कैसे होगा? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप इसको कि यहाँ इतना बराबर इतना हमें दिखाना है। तो आइए एलएचएस में, इसमें आते हैं एलएचएस में। समझ गए ना? तो लिखेंगे एलएचएस में क्या दिया है? साइन थीटा इंटू सेक थीटा, यही ना दिया है? बोलो, एक बात याद है आप लोग को? आप लोग यहाँ पे एक बात याद किए होंगे तो ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा है। कॉसेक थीटा, कॉसेक कहेगा तो साइन है, साइन कहेगा तो कॉसेक। कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा होता है। इतना बात याद रहेगा तो आसानी से इसको भी बना दीजिएगा। यहाँ पे साइन है तो बेचारा लिख देंगे साइन थीटा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। और सेक थीटा है तो 1 में कॉस थीटा हो जाएगा ना? बोलो होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अब ऊपर में साइन, नीचे में कॉस, तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो ऊपर में हो गया साइन थीटा और नीचे में हो गया कॉस थीटा। आप जानते हैं पीछे बताए ना कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा होता है। तो हमें यही ना दिखाना था, आरएचएस हमें दिखाना था कि साइन थीटा और सेक थीटा बराबर होता है tan थीटा, हमको यही दिखाना था। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? बहुत आसान है ये, समझ गए? आप लोग परेशान जानते हो कहे हैं, ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान किसी और पे देते हैं।
तो कहाँ से आएगा? और क्या, बात सही है तो। हाँ, झुझुना पर ध्यान दे रहे हैं आजकल। सही बात नहीं तो क्या गलत बात है जी? अरे तू लोग को झुझुना खेलने का उम्र है जी, तू लोग का उम्र है पढ़ने का। अरे दो सब चीज करो, लेकिन वही जब करोगे तो पढ़ाई कहाँ से होगा? है? पढ़ाई पर ध्यान दो, झुझुना पर ध्यान मत दो, नहीं तो जानते हो झुझुना बजाने लायक नहीं रहोगे। शादी में नहीं देखते झुझुना बजाता है, उस लायक भी नहीं बचोगे अगर झुझुना पर भी ध्यान दोगे तो। समझ गए? यहाँ देखो, चलो बताओ, एकदम शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए बहुत शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा साइन 30 का मान क्या होगा? मान बताए ना आपको, मान याद कर लो। क्या होगा? ठीक है, आप इसको याद कर लो, 10 नंबर तुम्हारा हाथ में रहेगा। साइन 30 का मान क्या होता है? बोलो। साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 होता है। 45 का मान कितना होता है? 1/√2। साइन 60 का मान कितना होता है? रूट में 3/2 या √3/2 होता है। समझ गए? अच्छे से इसको क्या करो, याद कर लो। समझ गए? चलिए आगे, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं ना? इसका मान होगा 1/2, 1/2। समझ रहे हो ना? हैं? समझ रहे हो ना? समझा करो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कह रहा है यहाँ देखो a+b = 90, सिर्फ हमें दिया है a+b = 90 दिया है। एक बात बताओ हमको, जो दिया है उसी को ना लिखिएगा। यहाँ पर दिया है a+b = 90। एक बात बताओ, यहाँ पे किसको रख रहा है? a को रख रहा है, cos a है, यानी a को रख रहा है, b को भगा रहा है, इन्हें काम कर रहा है, तो b को हम भी भगाएंगे। a को रख रहा है तो a को यहाँ रख देंगे, b को उधर भगा देंगे, 90 - b। अब एक बात बताओ, यहाँ पर क्या लिखा है? cos। क्या लिखा है? cos। तो लिखेंगे दोनों तरफ cos लेने पर, दोनों तरफ क्या लेंगे? cos ले लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा cos a = cos 90 - b। फिर वही वाला बात, cos a बराबर हो जाएगा cos 90 - b बराबर, अरे बताए ना आपको, cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा, cos 90 - b बराबर sin b। अरे यहाँ देखो ना, आपको तुरंत बताए ना, sin 90 - थीटा बराबर cos थीटा, या cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा। नहीं ना होता है? थीटा है तो थीटा, है तो, अरे साइन है तो cos, थीटा है तो थीटा, cos है तो साइन, थीटा है तो थीटा। उसी प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर b है और cos है तो यहाँ क्या लिखेंगे नीचे में? बोलो। चलो आ रहे हैं आधा घंटा में। यहाँ क्या लिखेंगे? साइन। क्या लिखेंगे? साइन। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? b लिखेंगे ना, साइन b, यानी cos a बराबर मान क्या आएगा? साइन b। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे cos थीटा, cos 90 - थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। थीटा का जगह b ले लिया है तो क्या लिखेंगे? b लिखेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? बोलिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, क्या कहता है ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई है। क्या हो गया? देखिए इसमें और 10 क्वेश्चन है। एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है। मान लो यहां पर एक ये छड़ हो गया, ठीक है, ये इसकी छाया है, छाया तो नीचे बनेगा। ये छड़ है, इसकी लंबाई का अनुपात 1, ये छाया की लंबाई √3 है। और ये पूछ रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ये उन्नयन कोण है, देखो उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। अगर मान लीजिए बारात जब आती है, बारात आती है ना, दुल्हन छत से नीचे देखती है तो उसकी आंखों पे कौन कोण बन रहा है?
उन्नयन कोण बनेगा। और वही जब दुल्हा नहीं दुल्हन देखेगी तो अवनमन कोण बनेगा, ऊपर है ना, ऊपर से दिख रही नीचे, अवनमन कोण बनेगा। और जब दुल्हा नीचे से ऊपर देखेगा दुल्हन को तो उन्नयन कोण बनेगा। समझ गए? तो यहाँ पर करिए थीटा बराबर क्या होगा, तो ये सामने वाला क्या होता है, लंब, ये सामने वाला लंब, और ये क्या हो गया आधार, ये क्या हो गया कर्ण। समझ गए ना? थीटा के सामने वाला कोण क्या होता है, लंब, ये नीचे बच्चा आधार, ये क्या होगा कर्ण। कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा। टेढ़ है ना, टेढ़ चीज कोई बदलता है जल्दी। अब एक बात बताओ, कर थीटा बराबर क्या होगा, तो एक बात बताओ ये क्या होता है, लंब बाई आधार किसका सूत्र है, tan का ना, तो tan थीटा बराबर 1/√3, तो tan थीटा बराबर किसका मान है, ये 1/√, tan 30 डिग्री का मान है, थीटा बराबर 30 डिग्री। तो हमें क्या करें, सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यही बात यहाँ पर दे देता √3 तो क्या हो जाता, 60 डिग्री होता है। समझ गया ना, घुमा घुमा के पूछता है। बोले यहाँ तक दिक्कत नहीं ना। अब बात करते 11 नंबर, कर किसी वृत्त के केंद्र से 8 cm लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 cm है। यहाँ पर देखो एक वृत्त बनाते हैं, ये आपका एक वृत्त है, एक लंबी एक जीवा है, और यहाँ पे केंद्र है, यहां से यहां तक लंबाई कितनी है, 3 cm है, और ये टोटल दिया था कितना 8, यहां से यहां तक कितना है 8 cm है। एक बात बताइएगा, हमेशा याद रखिएगा, केंद्र पे जब जीवा पे लंब डालते हैं ना, तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। अगर ये 8 है तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4। पूछ रहा है इसका व्यास क्या होगा, तो यहां से यहां तक इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या, और यहां से यहां तक जाएगा तो पूरा क्या होगा, व्यास होगा। नाम लिख दो, ए, यहां लिख दो ABPM, पीएम हो गया ना। हमें निकालना है क्या, AP, क्या निकालना है, AP यानी कौन निकालना है, कौन निकालना होगा ना। तो कौन निकालने के लिए आप क्या करते हैं, आप जानते हैं कौन बराबर क्या होता है, √4 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर लो। कैसे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। यहाँ देखिएगा 33 के 9, 4 के 16, 16 9 कितना होगा 25, 25 का हो गया 5, यानी आपको AP बराबर 5, इसको D मान लेते हैं। तो हमें क्या चाहिए, ये भी 5 था, ये भी क्या होगा 5 है ना। क्यों, क्योंकि एक वृत्त में सब त्रिज्या बराबर होता है, सभी त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है, व्यास भी क्या होती है, सभी बराबर होती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका व्यास क्या होगा, तब व्यास बराबर हो लिखेंगे 2 गुने त्रिज्या, त्रिज्या कितना आया है 5 ना, तो 5 दूनी 10 cm। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो नहीं ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, कर के अर्धवृत्त की परिधि, बहुत शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। अर्धवृत्त की परिधि 36 cm है, क्या है 36 cm है। तो एक बात याद रखिएगा, अर्धवृत्त की परिधि, परिधि कितना दिया है 36 cm दिया है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 36 r/7 बराबर 36 हो गया, 36 से 36 खत्म, r बराबर कितना बचा 7। समझ गए ना, एक फार्मूला होता है 36r/7, 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 अर्धवृत्त के परिधि परिमाप कहो। 36 से 36 कट गया तो r बराबर कितना बचा 7। हमें चाहिए था व्यास, यानी व्यास बराबर वही बात, व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या, यानी 2 गुने 7 बराबर होता है 14 cm। समझ गए, क्लियर। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 13 कह रहा है कि माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है। एक बात बताओ, हमेशा फार्मूला एक याद कर लेना, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक -2 माध्य। ये याद रहेगा ना, तो तुम इस बात को समझ लेगा कि कहना क्या चाहता है। देखो ध्यान से, बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य, बहुलक बराबर
3 माध्यक माइनस 2 माध्य, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। याद करो, यहां से क्वेश्चन आते एग्जाम में। यहां देखो माध्यक का 3 गुना, यहां माध्यक है ना, एक है 3 गुना है क्या, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना, यहां माध्य का 2 गुना है। करा के अंतर क्या होगा बताओ, अंतर यहाँ पर क्या है, बहुलक। आंसर इसका क्या होगा, बहुलक। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का बहुलक, क्योंकि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है। समझ गए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इसमें का क्या करे कि बहुलक क्या होगा, जो बहुत बार आया होगा, बहुत आसान है। कौन अधिक बार आया है, अरे 1 2 बार, 0 1 बार, 3 3 बार, तो कौन बहुलक होगा, तो बहुलक बराबर 3 होगा। समझ गए ना, जो अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं, बहुलक, जो बार बार आता है। अब देखो निश्चित घटना की प्रयोक्ता क्या होगी, एक बात याद रखिएगा, कोई घटना घटेगा ना, निश्चित है, फिक्स है, उसकी प्रयोक्ता 1 होती है। यही अगर कह देगा निश्चित है तो इसकी प्रयोक्ता 1 होगी, अनिश्चित है, अनिश्चित कह दे या असंभव कह दे, न घटने वाली घटना कह दे, न घटने वाली घटना कह दे तो 0 होता है। क्या होता है, 0। संभव कह दे तो 0 1 होगा, संभव कहेगा तो 1 होगा। एक किसका किसका होता है, संभव है, क्या है, संभव हो गया, घट गया, तो क्या हुआ, घटना 1 होता है। समझ गया ना, क्या होता है, 1 होता है। प्रायिकता के मान जो होता है, याद रखिएगा, प्रायिकता के मान जो होता है ना, 1 से बराबर, 1 से छोटा, 0 से बड़ा, 0 से क्या बना दीजिए, प्रायिकता के मान ऐसे बनेगा ना, वो उल्टा बना दी इसको। देखिए फिर से, ये ऐसे ऐसे हो गया ना, 0। यहां देखिए प्रायिकता के मान जो हो गया, क्या होता है, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, 0 के बराबर, या 1 से क्या हो जाएगा, ये छोटा, छोटा तथा बराबर होता है। इसी बात को हमेशा याद रखिएगा, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। समझ गए ना, P का मान 0 से बड़ा ना, बड़ा, 1 से छोटा, तो P ना छोटा है। देखो जिसका मुंह बंद है, अगर ऐसे रहता P, अगर ऐसे रहता 1, तो 1 से ये बड़ा ना हो गया। जिसके सामने मुंह खुला वो क्या हो गया, 12। नहीं समझे, मान लो हम भीख मांगेंगे तो तुम्हारे सामने से कटोरा खुला रहेगा, यानी यहाँ पर देखो ये खुला है, यानी 1 से क्या है, ये बड़ा है, ये बड़ा हो गया, क्या हो गया बेचारा, छोटा हो गया। इधर देखो, इधर खुला है, बड़ा, ये क्या हो गया, छोटा हो गया। बात समझ में आया, यहाँ से भी एग्जाम में पूछता है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एपी का सार्वंतर का क्वेश्चन दे दिया है। करे पहला पद और सार्वंतर क्या है। देखो एक बात बताओ, पहला पद बता दो, हाल में देखिए, पहला पद ए बराबर क्या होगा, 12। सार्वंतर बताए थे कल, हाँ, A2 माइनस A1, A2 है 12, 17 माइनस 12 बराबर 5। आंसर हो गया ना, सीधे सीधे बात, दिक्कत नहीं ना। अब देखो एपी का सामान्य रूप इतना है तो सार्वंतर क्या है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाला। देखो यहाँ पे एन बराबर एपी का रूप दे दिया है, 3n प्लस 5 है, तो सार्वंतर क्या है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा ना, क्या बोलिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा, एक फिक्स से देवे करेगा, तो n बराबर क्या करते हैं, पारा पारी n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट लेंगे, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि 5 तक है, तो हमको सार्वंतर निकलना है तो 2 गो पद में हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो A1 बराबर हो जाएगा 3 गुने 1 प्लस 5, 3 एकम 3 5 8, प्रथम पर निकल गया। A2 बराबर करेंगे तो 3 गुने 2 प्लस 5, 3 दूनी के 6 6 5 11। हमें चाहिए क्या, सार्वंतर चाहिए,
सर्वांतर बराबर A2 माइनस A1। ये समझ में आया ना? जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा ना तो n बराबर 1 2 3 यानी 2 3 को लिख देंगे डी निकालने के लिए। 2 को पद रहेगा तभी ना सर्वांतर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 11 माइनस 8 बराबर 3 आंसर हो जाएगा। बोलिए इसमें दिक्कत है? नहीं ना, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब देखो फिर एक क्वेश्चन आ गया, यदि एपी का सर्वांतर 3 है, देखो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आ रहा है, यानी सर्वांतर यानी डी बराबर दे दिया है 3 और डी बराबर सर्वांतर को डी से सूचित करते हैं और ए 20 माइनस ए 15, ए 20 याद रखिएगा, ध्यान समझिएगा, ए 15। देखो बात याद है आप लोग को पढ़ाए थे कि ए 20 तो इसको क्या लिखेंगे 20वां पद को ना एन के रूप में क्या लिखेंगे ए प्लस 19 डी माइनस ए प्लस 14 डी। बोलिए बताए थे ना कब पहले? 15 है तो 14 डी हो जाएगा, 20 है तो 19 डी हो जाएगा, होगा ना? क्यों? क्योंकि फॉर्मूला में क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो एक घटता है ना, यहाँ पर 20 था तो 20 रखिएगा तो घटेगा तो कितना बचेगा 19, यहाँ पे 15 है तो घटेगा कितना बचेगा 14। अब एंट्री मारिए, ये माइनस को अंदर ले जाइए, ए प्लस 19 डी माइनस ए माइनस 14 डी। ये तो कहानी इसकी खत्म हो जाएगी। बच्चा क्या सिर्फ 19 डी माइनस 14 डी। अब डी का वैल्यू पुट कर दो, डी का वैल्यू पुट करो, यानी 19 गुने 3 माइनस 14 गुने 3, 19 कितना होता है 57, 14 42, तो घटेगा तो कितना बचेगा 15, 7 में से 2 घटा 5, 5 में से 4 घटा 1, 15। तो इतना का मान क्या होगा 15 होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से हम लोग बना देंगे, समझ गए? यहां तक दिक्कत नहीं ना? अब देखो पाई कैसी संख्या, ये तो एकदम पीछा नहीं छोड़ता है। पहले ये बताओ पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है और 3.1415 ना होता है, 7 होता है, ये पाई का मान है। तो ये देखो पाई जो है ना ये परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या है, ई क्या है अपरिमेय संख्या है। समझ गए? पाई दिवस कब मनाते हैं 14 मार्च को, 14 मार्च को मनाते हैं कि 15 मार्च को, 14 या 15 मार्च देख लीजिएगा, ठीक है? तो याद रखिए पाई कैसी संख्या है अपरिमेय है। क्या है अपरिमेय है, पाई क्या है अपरिमेय। यहाँ देखो ये वाला परिमेय है, तो समझिएगा ध्यान से, हाई पाई कहेगा तो ये क्या है अपरिमेय। ये 14 मार्च है कि 15 मार्च है देख लीजिएगा, ठीक है? तो अब पाई क्या है अपरिमेय है और 22/7 क्या है परिमेय। समझ गए ना? इसको गलती मत कीजिए।